नहीं है। भगवान ने विराट रूप रास मंडल में दिखाया। ऐसा सुंदर रास हुआ, ऐसा सुंदर रास हुआ कि स्वर्ग के सभी देवियां सज सज करके वृंदावन आए। भगवान भोलेनाथ भी साड़ी पहन करके, टिक्की, बिंदी, नथुली सब लगा करके श्री धाम वृंदावन में पधारे हैं। और 6 महीने तक रास का प्रोग्राम रहा। कितने महीने तक? लेकिन सवाल यह है, किया भगवान ने गोपियों के संग रास किया। सवाल तो यह है कि गोपियों के ही साथ रास क्यों किया? हाँ, गो का मतलब होता है इंद्रियां, ध्यान से सुनना। और पी का मतलब होता है पीना। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जब जब हम उन इंद्रियों का मुख भगवान की ओर मोड़ देते हैं, तब हम भी गोपी बन जाते हैं। जब जीव प्रत्येक इंद्रिय से भगवान के नाम के रस का गुणगान करता है, भगवान के नाम में झूठ उठता है, भगवान के भजन में डूब जाता है, कहीं विहवल हो जाता है, कहीं मूर्छित हो जाता है, तो वहां गोपी भाव बन जाता है। उसको गोपी कहते हैं, जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवान को ही पसंद करे। दूसरी बात, कामः विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला। काम पर विजय प्राप्त करने की लीला को भी रास लीला कहा है, क्योंकि कामदेव को अभिमान था कि लगभग सभी देवी देवताओं को मैं वश में किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने असंख्य गोपियों के बीच रहकर के भी परम योगेश्वर बने रहे, इसलिए भी रास लीला हुई। और एक बात और, हमारे 4 वेद हैं। हाँ, उन 4 वेदों के 3 खंड हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद, इन 4 वेदों के 3 खंड हैं। पहला खंड है ज्ञान कांड, दूसरा खंड है उपासना कांड, और तीसरा खंड है कर्म कांड। उपासना कांड के 16,000 मंत्र, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र, और कर्म कांड के 80,000 मंत्र ये गोपी रूप धर करके ब्रजमंडल में आए थे। अच्छा, ये समझ में नहीं आया, सुनो। समझ में कैसे आएगा?